जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ हिस्से शदीद बारिशों के बाद ज़ेरियाब आ गए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद घंटों में मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। अनंतनाग से दीन इमरान मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। 2014 के सैलाबी नकूश अभी भी लोगों के जहनों पे उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो मौसलाधार बारिशें हो रही है, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें, चाहे हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, दोनों सूबों में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हालांकि अगर हम वादी की बात करेंगे, वादी में मुसलसल दौरों से जो बारिशें हो रही है उसके बायस यहाँ के लोग जो है काफ़ी खौफज़दा हुए हैं। हालांकि हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कई लोग जो जहलम के इर्द गिर्द में रहते हैं, गिरद नवा में रहते हैं, उन्होंने रात के 2 बजे या 3 बजे या कई एक मकामात से ये भी सुनने में आया है कि रात के 4 बजे तक उन्होंने अपने जो ग्राउंड फ्लोर हैं उनके मकानों के वहाँ से सामान निकाला है और दूसरे जो फर्स्ट फ्लोर है उनमें शिफ्ट किया है। यही वजह है कि 2014 की जिस तरह से मैंने बात की है, जब उस साल में सैलाब आया था, उस वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी तबाही मची थी, जिसको देखते हुए यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हुए हैं। हालांकि महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे, महकमे मौसमियात ने वज़ीर सेहत व तालीम सकीनतु ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मेरे आने का मकसद यही है कि पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ठीक रख पाएँ, उनकी फैसिलिटी, उनकी हिफाजत जो है वो सबसे प्रायोरिटी है। खुदा न खास्ता आपको याद है कि 14 में जो हालात हुए थे उस टाइम फिर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अल्लाह करे कि वो सिचुएशन कभी वापस ना आए। जैसे आप देख रहे हैं आज जम्मू में कितने सारे वहाँ कहते हैं वैष्णो देवी में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की